हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। मतलब ये हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, ये द्विघात समीकरण होती क्या है। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो बहुपद वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद। अब जैसे इसके नाम ही से लग रहा है द्विघात, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। वैसे त्रिघात मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। और रैखिक का मतलब होता है 1, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहीं पे लिख दिया 2x+1। तो देखो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो सबसे बड़ी घात 1 होगी, तो ये हमारा रैखिक हो गया। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैंने लिख दिया 2x² + 1, तो आपको दिख रहा होगा अब सबसे बड़ी घात क्या होगी हमारी, 2 होगी, तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात के लिए क्या होगा, सबसे बड़ी जो घात है, चर पद की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 आपको दिख रही है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये समझ में आया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखो अभी हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, केवल हमें द्विघात बहुपद से मतलब है। तो द्विघात बहुपद मतलब ऐसा चरपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी। अब जबकि हमें यहाँ पे द्विघात तो दिया है, साथ में समीकरण दिया है। हमने तो यहाँ पे अभी बहुपद की बात की। अब देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2x² + 1, तो ये एक बहुपद होगा। अब मैं जब अगर बराबर 0 लगा देता हूँ, तो तब ये क्या होगी, एक समीकरण होगी। केवल अगर मैं इतने की बात करता हूँ तो ये एक बहुपद होता है, और जहाँ पर भी बराबर आता है वो समीकरण हो जाती है। तो समीकरण की सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि जहाँ पर भी जिस इक्वेशन में भी बराबर आता है तो वो हमारा समीकरण हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अब द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2x², अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे तो मैंने सीधे 1 लिख दिया। इसको प्रॉपर लिखने का तरीका ये है कि सबसे बड़ी घात 2 है, उसके बाद x की घात 1 कम करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, साथ में यहाँ पे लिख दिया x। तो x की घात पहले 2 थी, अब 1 हो गई। अब उसके बाद एक और कम करेंगे तो x के बाद 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5 × x की घात यहाँ पे हो जाएगी 0। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे x की सबसे बड़ी घात होगी 2, उसके बाद 1 कम करते जाना है, फिर 1 फिर 0। अब लिखेंगे कैसे इसको, जैसे देखो x² के साथ में हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं है ना यहाँ पे 2 हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मतलब एक चरपद लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ax है, और साथ में मतलब a है मान लीजिए, तो साथ में यहाँ पे x² है, तो ये हो जाएगा x²। प्लस अब यहाँ पे भी ज़रूरी है हर बार 3 हो सकता है, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसके बदले यहाँ पे मैं b ले लेता हूँ। साथ में x है तो ये हो जाएगा x प्लस। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 का मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार 5 हो, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको मैं c ले लेता हूँ। अब देखो x की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है वो हमेशा 1 ही होता है, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हमने क्या बना दी, एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको मानक रूप बोला जाता है। ठीक है, कि कोई भी द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में होगी कि x की सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे 1 कम, उसके बाद उससे 1 कम जो कि 0 होगी। ठीक? तो यहाँ पे द्विघात समीकरण की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखो हमें इनमें चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण होंगे कि नहीं होंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब देखो जैसे इसमें पहला पार्ट हमें ये दिया है कि x + 1 का होल वर्ग बराबर है हमारे पास 2 × x-3। अब सबसे पहले तो हमें इसको हल करना होगा। अब जैसे कहीं पर 2 का वर्ग है, इसको क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं। वैसे ही कहीं पर 4 का वर्ग है तो इसको क्या लिखते हैं, 4 × 4 लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे x + 1 का वर्ग है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 × x + 1। ठीक है, इसको 2 बार लिखना है, बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × x-3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो x का गुणा है वो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। वैसे ही जो 1 है इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे x का गुणा पहले x के साथ में, तो x × x प्लस फिर x का गुणा 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा x × 1 प्लस फिर 1 का गुणा x के साथ में, तो ये होगा 1 × x, फिर 1 का गुणा 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा 1 × 1 बराबर। अब ये जो 2 है इसका गुणा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2 × x। फिर बीच में माइनस है, अब 2 का गुणा 3 के साथ में, तो 2 × 3 ही हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे तो x गुणा x, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे बेस है, मतलब बेस अगर समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो बेस सेम है, बीच में गुणे का साइन है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1 ही हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस 1 गुणा x, तो ये होगा 1x या केवल x। फिर ये भी 1 गुणा x, तो ये भी होगा x। 1 गुणा 1 ये हो जाएगा 1, बराबर यहाँ पे होगा 2x माइनस 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है एक्स स्क्वायर, 1x ये है, 1x ये है, बीच में प्लस का साइन है तो ये जुड़ जाएंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा प्लस में 2x, साथ में प्लस 1। अब इनको इधर लेके आओ क्योंकि दाईं साइड मुझे 0 बनाना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 2x। फिर ये जो -6 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 6 बराबर होगा 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का ऐसे ही लिखेंगे हम, 2x ये है, 2x ये है। देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, मतलब एक +2 है, एक -2 है और साथ में x है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इससे ये कैंसिल हो गया। अब 6 ये है, 1 ये है, तो 6 और 1 होता है 7, तो बराबर हो जाएगा 0। अब मैंने क्या बोला था, द्विघात समीकरण अगर हमें चेक करनी है तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है सबसे बड़ी घात 2 है। उसके बाद bx + c होना चाहिए, तो अगर मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 × एक्स स्क्वायर। अब देखो x की एक घात कम, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो इसका गुणा 0 से कर दो, 0 × x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर 0। अगर मैं इसके साथ में कंपैरिजन करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा a बराबर है 1, b बराबर है 0 और c बराबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें ये जाँच करनी थी, तो जाँच हमने कर दिया, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी, द्विघात समीकरण है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि ये मैंने अलग-अलग करके इसको गुणा किया। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a + b का होल वर्ग। इसका फ़ॉर्मूला होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कभी-कभी फ़ॉर्मूला याद नहीं रहता है, तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करना आपको होता है। तो अगर इस फ़ॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यही चीज़ वापस आएगी हमें, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है यही वापस आएगी। देखो रख के देख लो, x की जगह पे मतलब a की जगह पे x है तो यहाँ पे a की जगह पे x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ही आ रहा है। देखो यही चीज़ आ रही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर फ़ॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है -2 × 3 - x। देखो समीकरण ये वाली हमें दी है। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा होगा जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में ये जो -2 है इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का ये होगा -2 × 3, ठीक है। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस 2 × x, तो ये होगा 2 × x। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 × 2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस में 2 × x ही हो जाएगा 2x। अब इसको पूरा इधर लेके आएँगे, क्योंकि दाईं साइड मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये जो -6 है इसको इधर लेके आएँगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6। अब ये जो प्लस 2x है इसको इधर लेके आएँगे तो ये हो जाएगा -2x बराबर यहाँ पे होगा 0। तो अब अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखूँ तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात, उसके बाद x की घात 1, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो इसको आगे पीछे कर दो। 6 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो -2 ये है, -2 ये है, तो -2 ये हो जाएगा -4, साथ में एक्स भी दिख रहा है तो एक्स है प्लस 6 बराबर होगा 0। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसको मैं अलग से बता देता हूँ, -2x देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा अंदर -2, साथ में एक्स हमने बाहर ले लिया तो -2 ये होता है -4, साथ में एक्स है तो -4x, ऐसे इसको निकालना होता है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमने द्विघात समीकरण बना दी। देखो x की सबसे बड़ी घात अगर 2 है, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी। तो देखो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है x - 2, साथ में है x + 1, आगे हमें दिया है x - 1 और x + 3।
अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो x है इसका गुणा यहाँ होगा, फिर x का गुणा +1 के साथ में होगा, -2 का गुणा यहाँ होगा, -2 का गुणा इसके साथ। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे x का गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, -1 का गुणा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ। तो एक-एक करके गुणा करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे x का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा x गुणा x। x का गुणा इसके साथ हो गया, अब इसके साथ होगा तो यहाँ पे होगा प्लस में x गुणा 1, ठीक है। अब क्योंकि प्लस-प्लस में था इसीलिए दोनों में प्लस आया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और ये 2 का गुणा पहले x के साथ में, फिर -2 का गुणा 1 के साथ में, तो प्लस माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे पहले x का गुणा x के साथ में, तो ये होगा x गुणा x, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे x का गुणा 3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x माइनस। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, तो 1 का गुणा x के साथ में, तो 1 गुणा x। अब -1 का गुणा 3 के साथ में, तो ये हो जाएगा -1 गुणा 3। अब इसको हल करेंगे तो x गुणा x ही हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x गुणा 1 तो ये होगा x, माइनस यहाँ पे देखो 2x है तो यहाँ पे 2x, फिर माइनस यहाँ पे होगा 2 बराबर x गुणा x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x है तो ये हो जाएगा 3x, फिर -x है तो यहाँ पे 1 गुणा x माइनस x होगा और 3 गुणा 1 ही हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो -2 ये है, प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो -2 + 1 कितना होता है? ये होता है -1। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस का x, -2 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। अब 3x ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 3x ये है, -1 ये है, तो 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस में 2x और साथ में -3। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको इधर लेके आना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 हमें बनाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2। अब ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर को मतलब पहले सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, तो एक्स की सबसे बड़ी घात एक्स की पावर 2 दिख रही है, तो ये हो गया। उसके बाद ये वाली मुझे दिख रही है तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की एक घात कम जो कि यहाँ पे दिख रही है तो ये हो जाएगा -x। अब दूसरा मुझे यहाँ पे -2x दिख रहा है तो -2x, फिर यहाँ पे उससे और कम तो -2, फिर लास्ट में ये वाला बचेगा तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखो 1x ये है और -1x ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो -1 ये है, -2 ये है, मतलब -1 -2 कितना होता है? -3 होता है। साथ में x भी है तो -3x ही हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएँगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आंसर आ रहा है -3x + 1 बराबर 0, जबकि द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 है इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये एक रैखिक समीकरण होगा। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है x - 3, साथ में यहाँ पे दिया है 2x + 1 बराबर x गुणा x धन 5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले देखो x का गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो यहाँ पे ये गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x गुणा 2x और प्लस यहाँ पे होगा x गुणा 1, ठीक है। अब जो -3 है उसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो ये हो जाएगा -3 गुणा 2x और फिर -3 गुणा 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x दिख रहा है तो इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो x गुणा x और प्लस यहाँ पे होगा x गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 गुणा 1 तो होगा 2 और x गुणा x ही हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 1 गुणा x तो ये होगा x, फिर -3 गुणा 2 ये होगा 6 और साथ में x, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा बराबर x गुणा x ही होगा x स्क्वायर, प्लस 5 गुणा x ही होगा 5x। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में, अब देखो पहले इनको सॉल्व कर दो, तो -6 ये है, प्लस में 1 ये है, तो -6 में से 1 घटाएंगे तो -5 आएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x, फिर -3। अब इनको इधर लेके आओ, देखो यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आके -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में 5x है तो यहाँ आके -5x हो जाएगा बराबर 0। अब इनको सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद ये वाली पावर आएगी, उसके बाद -5x यहाँ पे है, -5x यहाँ पे है,
उसके बाद लास्ट में -3 है तो -3 बराबर 0। अब देखो 2x² ये है और 1x² ये है, तो 2 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ रहा है 1x²। फिर -5 ये है, -5 ये है, तो ये आएगा -10, साथ में x और यहाँ पे -3 है तो -3 बराबर 0। तो टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है x² - 10x - 3 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा x की सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण हो गई। क्लास में ये भी लिख देना, इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो देखो चौथा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे पाँचवें पार्ट में आपको दिख रहा होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है यहाँ पे 2x - 1 साथ में है x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। अब इसको कैसे गुणा करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 2x का गुणा इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x इंटू पहले x के साथ में, फिर प्लस में 2x का गुणा किसके साथ में, -3 के साथ में, तो यहाँ पे -3 में गुणा कर दो, ठीक है। अब -1 का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये देखो माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और साथ में आपको दिख रहा है ये 1 गुणा x होगा। अब माइनस माइनस का ये होगा प्लस, तो 1 गुणा 3, ठीक है, बराबर वैसे ही इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, तो यहाँ पे होगा x गुणा x, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस x गुणा 1। अब 5 का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 गुणा x और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 5 गुणा 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा x, तो 2 और साथ में x गुणा x होगा x², ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस 3 गुणा 2 ये होगा 6, साथ में x है तो x, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पे होगा x प्लस यहाँ पे होगा 3 बराबर x गुणा x होता है x²। फिर यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x, फिर प्लस 5 गुणा x, तो ये होगा 5x और -5। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये होगा 2x², देखो माइनस है ये है, माइनस में 1 ये है, तो 6 और ये हो जाएगा 7, मतलब -7, साथ में x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो -7x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे x²। 5 ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 5 - 1 ये हो जाएगा प्लस में 4, साथ में x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी होगा, फिर -5। अब इनको इधर लेके आएँगे तो ये हो जाएगा 2x² - 7x धन 3 -x² प्लस 4x -5 बराबर 0। अब x की सबसे बड़ी बड़ी पावर है 2x², तो ये यहाँ पर भी है तो -x², देखो ये दोनों तो मैंने लिख दिए। उसके बाद x की दूसरी पावर आएगी -7x, तो यहाँ पे प्लस में 4x भी है तो प्लस में 4x आएगा। उसके बाद 3 और 5, तो प्लस में 3 माइनस में 5। अब इनको हल करना और आसान हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें से देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो 2 में से 1 घटाएँगे, यहाँ पे होगा 1। साथ में x² यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा। वैसे ही -7 + 4, तो -7 + 4 करेंगे तो ये आएगा माइनस में 3, ठीक है। मतलब ये आपस में घट जाएँगे तो क्योंकि बड़े नंबर के साथ में माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस, तो ये आएगा -3। अब x यहाँ भी है तो यहाँ भी आएगा। फिर 5 में से 3 घटाएँगे तो ये होगा -2 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है हमारे पास x² - 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए ये भी क्या होगा, एक रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण नहीं, सॉरी, द्विघात समीकरण होगा। तो पाँचवां पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो छठवें पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है x² + 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का वर्ग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 गुणा x - 2, मतलब 2 बार लिखो या इसका वर्ग में लिख देते हैं। जैसे मैंने ये वाला पार्ट आपको अलग-अलग करके बताया, तो इस वाली पार्ट को मैं फॉर्मूले से आपको बता देता हूँ। तो ये है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर पहले यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, मतलब a का स्क्वायर होगा। अब माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये प्लस में b का स्क्वायर होगा। फिर इन तीनों को गुणा करते हैं, तो तीनों को गुणा देखो a गुणा -b गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा -2ab। तो ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है, इसी फ़ॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x, मतलब x² प्लस 3x प्लस 1 ये है। अब ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, मतलब पहले स्क्वायर इसका होगा तो ये होगा x², फिर स्क्वायर प्लस में इसका होगा तो 2 गुणा 2 ये होता है 4। अब फिर इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे x गुणा -2 गुणा प्लस में 2, तो इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस में 4x, इसी फ़ॉर्मूले का यूज़ करके। अब इनको इधर लेके आएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 3x फिर प्लस में 1, इसको इधर लेके आएँगे तो प्लस है तो माइनस x², यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस होगा और साथ में ये देखो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4x बराबर होगा 0 के। अब इनको सीक्वेंस में लिख दो तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, तो एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3x यहाँ भी है और 4x यहाँ भी है, तो प्लस में 3x और प्लस में 4x।
उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 1 और -4, तो 1 और -4 लिखेंगे बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो इससे ये कटेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 7x। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात क्या आ रही है? 1 आ रही है, और द्विघात के लिए सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो लास्ट में लिखना भी होगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है x + 2 का होल क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहीं आपको बोला था ना यहाँ ऊपर पे, कि अगर 2 का वर्ग है तो इसको मैं 2 गुणा 2 लिखता हूँ, वैसे 2 की घात 3 है तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी घात 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x धन 2 इंटू एक्स धन 2 इंटू एक्स धन 2, ये मैं 3 बार लिख दूंगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x गुणा पहले एक्स स्क्वायर के साथ में, फिर 2x का गुणा 1 के साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, या आप चाहें तो इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो इसको डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जैसे x + y का होल क्यूब ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार का फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आता है। अब क्या होता है एग्जाम में कई बार हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, नहीं याद है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो x का गुणा इसके साथ में होगा, मतलब किसी 2 को आपस में गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x गुणा x, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा x, फिर 2 का गुणा यहाँ भी, तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस में वो ये हो जाएगा 2 गुणा x प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा में 2, ठीक है। अब पहले इसको हल कर दिया हमने, उसके बाद बाहर हमें दिख रहा है x + 2 ऑलरेडी है, फिर बराबर अगर इसको हल करेंगे तो ये होगा 2। अब देखो x यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 ये है, 3 1 ये है, तो ये हो जाएगा x की घात 3, फिर माइनस ये होगा 2x। अब पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में 2x, फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 2x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 ये होता है 4, ठीक है। और साथ में आपको दिख रहा होगा ये होगा x + 2 बराबर 2x³ माइनस 2x। अब आपको दिख रहा होगा 2x ये है, 2x ये है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये होगा प्लस में 4x। अब इसका क्या करेंगे, ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे हम गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट दिया है तो ये x का गुणा यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा। या ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ भी, पहले एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणा 2 के साथ में, एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, अब 4x के साथ गुणा कर दो, 4x का गुणा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा प्लस में 4x गुणा यहाँ पे होगा x, प्लस अब 4x का गुणा 2 के साथ में, तो 4x गुणा ये होगा 2, अब 4 का गुणा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4 गुणा x धन यहाँ पे होगा 4 गुणा 2 बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 है तो बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की घात 3, प्लस यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा 4x का वर्ग, वैसे ही यहाँ पे होगा 4 गुणा 2 ये करेंगे 8x, प्लस यहाँ पे होगा 4x, प्लस ये होगा 4 गुणा 2 8। अब इसको इधर लेके आओ तो यहाँ प्लस है तो -2x³, फिर ये यहाँ प्लस है तो इधर ये माइनस है सॉरी, तो इधर आके प्लस आएगा 2x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x की सबसे बड़ी घात लिखेंगे, या एक काम कर दो यहाँ पे इनको जोड़ना शुरू कर दो, तो जैसे यहाँ पे x की घात 3 ये है, x की घात -2 x की घात 3 ये है, तो पहले इनको अलग लिख दो, x की घात 3 माइनस 2x³, इन दोनों को मैंने लिख दिया। उसके बाद x की घात 2, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बाकी और कहीं पे नहीं है, तो प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद x की घात 3, फिर 2, फिर 1, देखो 8x 4x और 2x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x प्लस 4x प्लस 2x, और फिर जहाँ पे x की घात नहीं है तो प्लस 8 ही केवल आ रहा है। अब ये जो -2 है इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -x³, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है 4 ये है, 2 ये है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये प्लस में 6x स्क्वायर, 8 4 12 और 2 कितना होगा 14, तो प्लस में 14x ही आ रहा है, फिर यहाँ पे प्लस में 8 बराबर होगा 0। अब आपको दिख रहा होगा इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है सबसे बड़ी घात, तो ये एक द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण हमें पता करनी है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी।
तो यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल दिया। आप चाहें तो देखो इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं होता है तब ये चीज़ करनी है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए की जगह पे x रखना है तो ये तो होगा x क्यूब, बी की जगह पे 2 रखना है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस यहाँ पे 3 इंटू ए बी मतलब 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस अब जो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 3 गुणा 2, तो ये टोटल 6 लिखते हो इसको डायरेक्ट, 6x ये है तो इसका गुणा यहाँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर, फिर 6 गुणा 2 करेंगे तो ये होगा 12x। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, यही चीज़ आएगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें मैं फ़ॉर्मूले से आपको ये बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया है। अब क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। देखो बीच में माइनस है तो इसका फ़ॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये इसका फ़ॉर्मूला होता है कि क्यूब यहाँ भी आएगा, मतलब पहले a के साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा, फिर इन तीनों को गुणा करेंगे और लास्ट में a माइनस बी एक्स्ट्रा लिख देते हैं और सब में बीच में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले एक्स क्यूब होगा, फिर माइनस 4x स्क्वायर होगा, फिर माइनस x प्लस 1। अब a की जगह पे देखो a का मान हमारे पास है x और b का मान है हमारे पास 2, तो a की जगह पे x रखेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब मतलब 8, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 गुणा a का मान है x, b का मान है 2, अब a का मान है x, b का मान है 2। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 गुणा 2 तो ये होगा 6x और साथ में x माइनस 2। इसको और आगे हल कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस, अब देखो इसका गुणा यहाँ होगा तो ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस 6x स्क्वायर ये होगा, फिर माइनस माइनस का होगा प्लस 6 गुणा 2 ये होगा 12x। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये। अब इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स क्यूब फिर प्लस में 8, ये माइनस है तो इधर आके प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 12x बराबर 0। और देखो x की घात 3 ये है और x की घात 3 ये है, ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है तो इससे ये कटेगा। माइनस 4 यहाँ पे, x की घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 6 माइनस 4 तो ये होगा 2x स्क्वायर। वैसे ही माइनस x यहाँ पे है और माइनस 12x यहाँ पे है, तो माइनस 12 में से एक कर मतलब ये माइनस 1 माइनस 12 है तो 12 और 1 ये हो जाएगा माइनस में 13x, साथ में 8 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो लास्ट वाला पार्ट एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।